Hello everyone. Today we are going to discuss the topic 11th class topic taxonomic or systematic hierarchy or categories. Students, first of all we know about what is taxonomic or systematic hierarchy or categories. Okay. Taxonomic hierarchy or systematic hierarchy or taxonomic categories. A taxon is arranged. A taxon is arranged. A taxon is arranged. तो फ्रेंड्स, जब टैक्सोन को हम लोग अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, जब टैक्सोन को हम लोग व्यवस्थित करते हैं किस फॉर्म में? डिसेंडिंग ऑर्डर. किस ऑर्डर में करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर. जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो कहलाता है टैक्सोनॉमिक और सिस्टमैटिक हियरार्ची और कैटेगरीज. ओके. तो इस लेक्चर में हम एक पोएम्स की बात करेंगे. कविता आप पढ़ते होंगे बचपन क्लास में. 11th क्लास का एक ट्रिक के फॉर्म हम दिए हैं. 11th क्लास का जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होता है, जो क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम ट्रिक्स फॉर्म में एक डाइवर्ट कर दिए हैं. तो यहाँ पे ट्रिक्स में याद रखेंगे, पोएम्स याद रखेंगे. अभी जस्ट याद कर लेंगे. द किंगडम ऑफ फाइलम और डिवीजन. ओके. द किंगडम ऑफ फाइलम और डिवीजन. द किंगडम ऑफ फाइलम और डिवीजन कहने का मतलब दुनिया का जितना भी ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल 1,70,00,000 से 80 लाख. That means according to NCERT data, the whole organisms species 1.7 to 1.8 million species found on the earth. Okay, according to NCERT data, तो हमने जाना कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज है. डेट मीन 1,70,00,000 से 80 लाख जीवों की प्रजाति है पृथ्वी पे. तो वो सारे जीवों की प्रजाति को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे इजीली फॉर्म में समझने के लिए कि हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे ताकि हमको याद रहेगा. तो एक सिस्टमैटिक होता है, सिस्टम में होता है, और जितना भी टर्म होता है सारे टैक्सोन कहलाते हैं. इस पोएम में हम जानेंगे. इस पोएम में हमने ये बताया कि द किंगडम ऑफ फाइलम और डिवीजन द किंगडम ऑफ फाइलम और डिवीजन. वेयर इज फाइलम यूज्ड, वेयर इज डिवीजन यूज्ड. तो फाइलम हम लोग कहाँ यूज करेंगे, डिवीजन कहाँ यूज करेंगे? ओके. फाइलम इट इज यूज्ड फॉर अ प्लांट और फाइटा. ओके. इट इज यूज्ड फॉर अ प्लांट और फाइटा. तो फाइलम को हम लोग फाइनली यूज करते हैं प्लांट या फाइटा के लिए. ओके. एंड डिवीजन इट इज यूज्ड फॉर एनिमल. तो हम लोग इसको यूज करते हैं यूज्ड फॉर एनिमल. ये एनिमल के लिए यूज किया जाता है और ये यूज किया जाता है प्लांट के लिए, या इसी को बोलते हैं फाइटा. इन द प्रिमिटिव द सेकेंड नेम इन द प्रिमिटिव प्लांट इज नॉन एज ए फाइटा, जस्ट लाइक अ थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. वी स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर. ओके. द किंगडम ऑफ फाइलम और डिवीजन. अब ये किंगडम और फाइलम और डिवीजन को हम लोग अटेंड करते हैं. अटेंड टू ए क्लास. इसको क्लास में हम लोग अटेंड करेंगे. द ऑर्डर ऑफ फैमिलीज हमने आपको बताया क्लासिफिकेशन का द बिगेस्ट फॉर्म हो गया किंगडम. उसके बाद फाइलम और डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे, डाइवर्ट करेंगे. उसके बाद इसको अटेंड कर देंगे किसे? क्लास से अटेंड करने के बाद ऑर्डर ऑफ फैमिली, इसको ऑर्डर में, उसके बाद फैमिलीज में, कुल में डाइवर्ट करेंगे.
that had last name was genus, that had last name was genus, that had last name was genus। तो लास्ट नेम क्या होगा, जीनस होगा, उसका वंश नाम होगा। टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट टू द स्पेसीज, हमको स्पेसीज को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ताकि इंडिविजुअल जितने भी होंगे, ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे, उसका जो है उसका जनरेशन बना रहे पृथ्वी पे, अर्थ पे। इसीलिए उसको हम लोगों को प्रोटेक्ट और रिस्पेक्ट करना है स्पेसीज को। तो फाइनली पोएम्स याद हो गया होगा। द किंगडम ऑफ फाइलम और डिवीजन अटेंड टू ए क्लास ऑर्डर ऑफ फैमिली दैट हैड लास्ट नेम वाज जीनस टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट टू द स्पेसीज। ओके, इस लेक्चर में हमने यही पढ़ा कि टेक्सोनॉमिक और सिस्टमैटिक हियरार्ची को हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे। क्लासीफाई करने के लिए पोएम बताया, द किंगडम ऑफ फाइलम और डिवीजन अटेंड टू ए क्लास ऑर्डर ऑफ फैमिली दैट हैड लास्ट नेम वाज जीनस टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट टू द स्पेसीज। ओके, तो हमने यहाँ पर बताया टेक्सोनॉमिक और सिस्टमैटिक हियरार्ची जो होगा अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे सबसे पहले किंगडम आएगा, किंगडम तो बड़ा है तो ये तीर का निशान देंगे, इधर का मुंह क्या है, बड़ा है भैया, किंगडम क्या है, बड़ा है। उसके बाद क्या होगा, छोटा होगा कौन, फाइलम या डिवीजन। तो किंगडम इज ग्रेटर देन फाइलम और डिवीजन, और फाइलम और डिवीजन इज ग्रेटर देन क्लास, इज ग्रेटर देन ऑर्डर, इज ग्रेटर देन फैमिली, इज ग्रेटर देन जीनस, इज ग्रेटर देन स्पेसीज। ओके, ये डिसेंडिंग ऑर्डर ये कई बार नीट क्वेश्चन में, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे ये पढ़े। अब जानेंगे व्हाट इज टेक्सोन, व्हाट इज टेक्सोन, द ईच पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमिक सिस्टम और सिस्टमैटिक हियरार्ची और कैटेगरीज इज नोन एज टेक्सोन। दैट मीन्स इट इज टू शो ए सिस्टमैटिक रैंक ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इट इज टू शो ए सिस्टमैटिक रैंक ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, यह किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमैटिक रैंक को दर्शाता है। ये आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सिस्टमैटिक रैंक को किस तरह टेक्सोन दर्शाएगा। जैसे एनिमेलिया की बात करें, मानव की बात करें, मानव का किंगडम क्या होगा, एनिमेलिया किंगडम आ जाएगा। उसका क्लास क्या होगा, किस क्लास में रखेंगे। उसके बाद ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में रखेंगे, होमिनिडी होगा। फैमिली को क्या होगा, फैमिली किस फैमिली में रखेंगे। जीनस क्या होगा, उसके प्रजाति, ये जाति क्या होगा। तो उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। ये आपको कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये याद रखेंगे। किंगडम के बाद फाइलम या डिवीजन होता है, उसके बाद क्लास होता है, उसके बाद ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, उसके बाद जीनस होता है, उसके बाद स्पेसीज होता है। बोलेगा क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, स्पेसीज, सबसे बड़ी इकाई क्या होगा, किंगडम। दैट मीन्स क्या हो गया, जगह। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज। इफ यू looks like a good and you subscribe my channel, like, share with your friends, that beneficial for your friends. Okay, thank you.